बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार बैगन का सालन, जो एक मुख्तलिफ़ तरीके से बनाने जा रही हूँ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आपको एक चाहिए लार्ज साइज़ का प्याज, 2 टमाटर और लाल मिर्च चाहिए होगी जो गोल होती हैं, सब्ज़ मिर्च चाहिए जी। तो इसके अलावा हमें चाहिए और बैंगन मैंने यहाँ पे 1 किलो लिए हुए हैं और उसको काट लिए हुए हैं। और इसको सबसे पहले हमने करना है फ्राई, बर्तन में डाल के इसके ऊपर इसको चूल्हे के ऊपर रखेंगे और इसमें डाल देंगे घी और चूल्हे को ऑन कर लेंगे। घी आपको नज़र आ रहा है कि मैंने डाल दिया हुआ कढ़ाई में और इसको हल्की आंच पे थोड़ा हिलाना शुरू कर दूँगी ताकि घी में ये अच्छे से फ्राई हो जाए और हमारा टाइम बच जाएगा बनाने के लिए जी। तो आप देख रहे हैं कि अब ये बहुत कम रह गए हैं। थोड़ी देर के लिए इन्हें और भूनेंगे और फिर इसको अलग से एक बर्तन में निकाल लेना है। थोड़ा सा फ्राई और करेंगे घी में। इसका फ़ायदा ये होता है कि फिर हमें सिर्फ मसाला बनाना पड़ता है और बहुत जल्दी ही सालन हमारा जो है वो तैयार हो जाता है। और इसको जब हम फ्राई करने लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा है 3 से 5 मिनट लगते हैं। और यकीन करें ये सालन बहुत जल्दी और बहुत मज़ेदार इनसे बनता है। बैंगन वैसे ही बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, तो इससे और भी जल्दी तैयार हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे ताकि अंदर से भी ये अच्छे से पक जाए जी। तो आपको नज़र आ रहा है कि अच्छे से ये फ्राई हो चुके हुए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे एक और बर्तन में जी। तो आपको नज़र आ रहा है मैंने एक और बर्तन में निकाल लिए हुए हैं और उसी कढ़ाई में अब डाल लेंगे प्याज। घी आपको नज़र आ रहा है कि जिसमें मैंने फ्राई किए थे वो भी वही है और उसको ही काफ़ी करेंगे जी। प्याज डाल लिए हैं और प्याज को भून के मसाला बनाएंगे हम जी। तो प्याज आपको नज़र आ रहे हैं भुनना शुरू हो गए हैं। बस ये थोड़ा ही टाइम लेंगे ये भी, क्योंकि कढ़ाई ऑलरेडी गर्म थी। और इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको भी भून लेंगे। आपको नज़र आ रहा है कि लहसुन अदरक का पेस्ट भी भुनना शुरू हो चुका हुआ है। जैसे ही अच्छी सी खुशबू जब आने शुरू हो जाएगी तो हम बाकी जो सब्ज़ मिर्च और बाकी हैं चीज़ें मसाला जात वो ऐड कर देंगे इसमें। थोड़ी देर के लिए और भुनेंगे इसे। ऑलरेडी प्याज तैयार हो चुके हैं, तो अब इसमें टमाटर और हरी मिर्च डाल देंगे और इसको अच्छे से मसाले को तैयार कर लेंगे। बहुत मज़े की खुशबू आना शुरू हो चुकी है अभी से। बस 2 मिनट में हमारा मसाला तैयार हो जाएगा जी। तो आपको नज़र आ रहा है मसाला हो चुका है तैयार। अब हमने हल्दी डाल दी है इसमें, खुश्क धनिया डाल दिया है, रेड चिली डाली है थोड़ी सी और काली मिर्च भी डाल ली है इसमें। और हम इसको अच्छे से भून लेंगे। नमक चूँकि मैंने पहले ही डाल लिया हुआ है तो अब हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर कम ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा और डाल लेंगे, वरना ज़रूरत नहीं है डालने की। थोड़ा सा पानी डाल के छट्टा सा लगाएंगे और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। ये तो मसाला अच्छे से भुन चुका हुआ है। अब हमने इसमें ऐड करना है अपने ऑलरेडी जो बैंगन तैयार किए हुए थे उनको ऐड करके चम्मच अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चम्मच से हिलाने जी। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि सारे मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये बस क्योंकि पहले ही फ्राइड है तो इसको ज़्यादा देर नहीं लगेगी तैयार होने में। बस आपने क्या करना है, इसमें मज़ीद पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसको ढक के रख देना है
थोड़ी देर के लिए आपने इसको ढक के रखना है और आपका जो बैंगन का सालन है मज़ेदार सा वो तैयार है। ये बहुत ही क्विक रेसिपी है, यकीन करें आप अगर इसको ट्राई करेंगे तो बहुत मज़े की भी लगेगी आपको और थोड़ी डिफरेंट सी भी है। अगर आपके घर वालों को बैंगन पसंद नहीं है तो यकीन करें अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो उनको बहुत मज़ेदार लगेंगे। मेरे घर में कोई भी नहीं खाता था, लेकिन जब से मैंने ये बनाना शुरू किया सारे बहुत शौक़ से खाते हैं बैंगन। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो इसको शेयर भी कर दें। नेक्स्ट वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।